हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। डेवलपमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो भी चैप्टर्स होंगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स भी डिस्कस करे थे, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर अलग सा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, जिस तरीके का पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूं, अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा, और सर कि आई नीड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल प्रोवाइड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिना कोई पैसे लिए। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस किया जाता है यहाँ पर, तो हर एक चीज़ों को और एक पूरे सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा शानदार तरीके से। और ये 20-22 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें सारी जो डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, अगर इसमें से देखा जाए। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि चार सब्जेक्ट है आपका, अगर एसएसटी में देखा जाए, हिस्ट्री, सिविक्स, और सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस भी बोल लो, ज्योग्राफी, और एक तरीके से इकोनॉमिक्स। सबसे 20-20 नंबर का आता है, तो हम लोग शानदार तरीके से करके चलेंगे। अभी हाफ ईयरली भी आने वाला है अगस्त में, या फिर अगस्त सितंबर में, तो वहाँ तक हाफ ईयरली में आधे आधे चैप्टर्स हर एक बुक के मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो बोला गया यहाँ पर कि सबसे पहले कि आखिरकार डेवलपमेंट होता क्या है। तो कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में अगर दो चीज़ बोला जाए, कि एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, तो याद रखना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक वाइज अगर देखा जाए, हमारे देश का बोलते हैं ना कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो भाई हमारा देश अगर डेवलप हो रहा है तो पहले वो ग्रोथ से गुजरा होगा ना। जैसे एक बात बोला जाए कि जैसे मान लो किसी भी इंसान का जो है, वो इंसान के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, मतलब उस इंसान का ग्रोथ हो रहा है। हम लोग इसको जनरली बोलते हैं भाई वो इंसान बहुत आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या, वो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन डेवलप उसको तभी बोलेंगे जब वहाँ का हेल्थ सेक्टर, या फिर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर वहाँ का एजुकेशन है, वो इम्प्रूव हो रहा हो। अगर ये सब इम्प्रूव हो रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, मतलब अगर सिर्फ पैसा आ रहा है और एक तरीके से वो डेवलप कर रहा है, मतलब एक तरीके से ग्रो कर रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, उस वक्त ग्रो कर रहा है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा, जब उस कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होगा। क्लियर, तो बोला जा रहा है डेवलपमेंट क्या होता है, इज अ पॉजिटिव चेंज। एक डेवलपमेंट क्या है, एक पॉजिटिव चेंज है, एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल्स लाइफ। क्या है कि पीपल्स के लाइफ में इंप्रूवमेंट अगर आ रही है, देन वी कैन कॉल इट एज अ डेवलपमेंट। और वेल बीइंग एंड विच कैन बी अ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, वो तीनों चीज हो सकता है, इकोनॉमिक वाइज या फिर सोशल वाइज, सोशली मतलब समाज से धीरे धीरे सुधर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी सही तरीके से वहाँ हो रहा है, कोई धर्म जाति के ऊपर लड़ाई नहीं हो रहा है, मतलब एक तरीके से वो डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये बात याद हो गया। अगर देखा जाए इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, कल्चर एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन, दस कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इफेक्ट इन वन लाइफ। कोई भी इंसान है, मान लो कोई इंसान अगर अब कोई समाज में रह रहा है, तो अगर वो समाज में इकोनॉमिक कंडीशन अगर ठीक है, या फिर बोला जाए उसका सोशल कंडीशन ठीक है, पॉलिटिकल कंसर्न ठीक है, कल्चरल ठीक है, उसका इन्वायरमेंटल डायमेंशन ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह कम है, तो वो जो इंसान होता है वो अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या हेल्प करता है, हेल्प्स द पीपल टू ग्रो एंड मेक अ मार्क इन अ सोसाइटी। वो क्या करता है, एक अगर डेवलपमेंट होता है, कोई इंसान अगर डेवलप होता है, तो एक तरीके से क्या होगा कि वो अपने सोसाइटी में एक अच्छा छाप छोड़कर जाता है। तो आई होप सो ये डेवलपमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। अब देखो, सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें होती है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर आदमी है, ए आदमी है, तो ए के लिए डेवलपमेंट अलग चीज़ से होगा, बी जो है उसके लिए डेवलपमेंट अलग चीज़ होगा, ठीक है, सी होगा उसके लिए डेवलपमेंट अलग चीज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या डिफरेंट पीपल के पास क्या होता है, डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट होता है, विच मे इंक्लूड अ हायर इनकम। क्या किसी का गोल हो सकता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है, किसी को है कि भाई मेरे को हेल्थ बेटर करना है, पैसा कमा चुके हैं, किसी को है क्या एजुकेशन हमें अच्छा मिलनी चाहिए, भाई उसका हेल्थ अच्छा हो गया तो अब एजुकेशन पर ध्यान दे रहा है, किसी को है कि इक्वालिटी, कि हमारे समाज में इक्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। दस डेवलपमेंट हैज़ अ एस्पेक्ट एंड दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वो पर्सन टू पर्सन जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, पीपल्स टेंड्स टू सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पीपल वही चीज को अपनाते हैं जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल दिया, फॉर अ गर्ल हैविंग अ फ्रीडम विल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स एज हर ब्रदर हैव एंड वुड हैव नोशन ऑफ द डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, एक गर्ल की क्या ख्वाहिश रहती है भाई हमारे देश में खास करके,
क्या कि उसे अगर वो फ्रीडम दिया गया है तो उसे वो रहता है कि अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकती है वो क्या करना चाहती है और किस तरीके से करना चाहती है, जैसा कि उसका भाई कर रहा है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ब्रदर्स को ज़्यादा, ब्रदर जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है इन कम्पेयर टू वुमेन। वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से सबकी देखो, अब इसका अलग जो ये गर्ल है वो गर्ल के लिए अलग उसका डेवलपमेंट गोल है और जो ब्रदर का उसका अलग डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। एट द टाइम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट कैन बी कॉन्ट्रास्टिंग। कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों के डेवलपमेंट आपस में टकरा सकते हैं। इन सिंपलर टर्म्स अगर बोला जाए तो डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर द वन मे बी नॉट डेवलप्ड फॉर द अदर। हो सकता है कि किसी एक बंदा के लिए वो डेवलपमेंट हो, मतलब कि हमने हमने ज़्यादा पैसा कमाना है, इनकम कमाना है, हेल्थ वेल्थ बाद में तो ठीक ही हो जाता है, तो इसके लिए डेवलपमेंट गोल ये है, ठीक है। लेकिन दूसरे आदमी के लिए भाई नहीं, पैसा थोड़ा बहुत ही कमाएंगे लेकिन हेल्थ वगैरह पर ध्यान देंगे, हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अलग डेवलपमेंट गोल है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसके लिए डेवलपमेंट गोल है लेकिन इसके लिए डेवलपमेंट गोल वो नहीं है इनकम, इसके लिए क्या है कि इसका हेल्थ और एजुकेशन होना चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, इन ऑर्डर टू रिजर्व लैंड फॉर द फॉरेस्टेशन दस रिसाइडिंग नियर बाई एरियाज कुड रिलोकेट फ्रॉम द एरियाज। हो सकता है कि एक आदमी क्या है कि आसपास का हमको भाई एरिया जो डेवलप करना है, ठीक है। तो एरिया डेवलप करना है तो ये जगह मुझे खाली करना होगा, पहली बात। और दूसरा क्या है कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट की कटिंग नहीं होगी, तो ये डेवलपमेंट नहीं है कि आप पेड़ काट के अगर आप किसी का घर बना रहे तो डेवलपमेंट है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन डेवलपमेंट है, कौन किसके लिए डेवलपमेंट है या नहीं है। अब आते हैं आगे, डेवलपमेंट हो गया तो अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम से क्या रिलेटेड, तो इनकम इज वाइडली एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ डेवलपमेंट। इनकम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी डेवलपमेंट। अगर किसी भी बंदे के पास अगर इनकम नहीं है तो वो अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। एज इट कैन बी अ गुड एंड कॉमन पैरामीटर ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। ये एक गुड और एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू कंट्री के डेवलपमेंट को भी हम लोग मेजर करते हैं। जो कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है, और जो कंट्री के पास पैसा कम है या वो कंट्री के लोग जो है पैसा कम कमाते हैं वो कम डेवलप है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखना है। तो बिसाइड इनकम, अगर इनकम के अलावा भी देखा जाए, पीपल एक्सपेक्ट अ सिक्योरिटी। पीपल क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट मतलब इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। एट द टाइम बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द इनकम अ मटेरियलिस्टिक गुड्स फॉर द डेवलपमेंट। पीपल लुक्स एट अ मिक्स्ड गोल। अब क्या है, लोग जो होते हैं मिक्स गोल की तरफ से देख रहे हैं। मिक्स्ड गोल क्या होता है कि भाई लोगों के पास पैसा तो होना चाहिए, मतलब इनकम तो होना चाहिए। अब इनकम के साथ साथ उनको उनके पास क्या क्या होना चाहिए भाई, इनकम के साथ साथ उनको हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी मिले भाई, है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी मिले भाई, है कि नहीं, इक्वालिटी और फ्रीडम मिले, मतलब इक्वालिटी हो, ठीक है, समाज में फ्रीडम मिले। तो ये सब सारी चीज़ें जो है सब साथ में आती हैं, तब क्या कहलाती हैं, डेवलपमेंट होता है। लेकिन उससे उसका शुरुआत कहाँ से होता है, जनरली इनकम से होता है, ठीक है। एन इंक्लूसिंग सेफ एंड अ साउंड प्लेस वुड पेव अवे अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन। अगर कोई समाज अगर सेफ है, उसका साउंड वर्क प्लेस है, मतलब वहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंगेजमेंट ऑफ वुमेन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से वहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है और उससे क्या होता है, इक्वालिटी भी बढ़ता है, जिसका एक तरीके से इनकम से रिलेटेबल है। कि इनकम अगर आप मान लो कि लड़के लोग कमा रहे हैं, अगर मान लो मेन कमा रहा है, अगर वुमेन भी कमाने लगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो और इंक्लूसिव सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं कि वो तो एक बंदा कैसे डेवलप अपने आप को फील करता है। अब क्या, एक जो देश है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल मतलब एक देश जो है वो कैसे अपने आप को डेवलपमेंट फील करता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये बताया गया कि नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री ओवर अ टाइम। कि कौन सा देश कितना अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, कितना अपना सोशल कंडीशन और कितना अपनी पॉलिटिकल कंडीशन इंप्रूव करा है, उससे ये पता चलता है कि कौन सा नेशन कितना डेवलप है या नहीं है। जैसे कि दो इंडिकेटर बोला गया है कि अगर हर देश को हम लोग मेजर करते हैं नेशन के डेवलपमेंट को दो चीज़ों से ज़्यादातर, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। किससे, इनकम। जैसे कि जीडीपी क्या कहलाता है उसको समझ लो। तो जीडीपी क्या होता है, ऑल द मतलब द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। क्या, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ऑल गुड्स एंड सर्विस विच आर प्रोड्यूस्ड, विच, या यहाँ पर देखो, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। जो भी हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस बनाए जाते हैं, मतलब जितना भी सर्विस या जितना भी गुड्स बनाए जाते हैं उसकी जितनी वैल्यू होती है
जो रुपीज़ में, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी के हिसाब से हम लोग इनकम करते हैं कि कौन सा देश डेवलप है कि नहीं। जिस देश का जीडीपी ज़्यादा है, जैसे अमेरिका का जीडीपी ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमी। हमारे देश का जो जीडीपी वो कम है, इसीलिए हम लोग क्या लो डेवलप्ड इकोनॉमी में आते हैं। फिर दूसरा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या आता है, जैसे एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट आ गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में मिलकर चलती हैं, जिसके तहत हम लोग कंट्री को डेवलप समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वहाँ के लोग जो है कितने स्टैंडर्ड तरीके से रह रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा नेशन कितना डेवलप है या नहीं है। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट आर द टू इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अगर पूछेगा कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स, तो बोलोगे कि जीडीपी एक इंडिकेटर है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडिकेटर है, अगर कोई नेशन डेवलप है या नहीं है। ठीक है, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है। फॉर कंपेयरिंग, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सब चीज़ को अगर कोई भी देश को अगर कंपेयर करना है कि कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश डेवलप नहीं है, तो उसमें इनकम जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। इनकम के हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं, ज़्यादातर वर्ल्ड के हिसाब से भी यही अगर देखा जाए, हमारे मतलब वर्ल्ड लेवल पर भी एक तरीके से इनकम को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, अगर कौन सा देश डेवलप है या नहीं है। एज अ डिफरेंट कंट्री यूजुअली हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन कंप्राइजिंग अ टोटल इनकम विल नाउ लेट अस नो द एवरेज पर्सन अर्न्स। क्या है कि सारे देश में अलग अलग पॉपुलेशन है, अब वो एक तरीके से जो इनकम के हिसाब से पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं, क्या, पर कैपिटा इनकम। जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है वो देश ज़्यादा डेवलप होता है, जिस देश का पर कैपिटा इनकम कम होता है वो क्या होता है, एक तरीके से लेस डेवलप होता है। तो अगर देखा जाए तो एवरेज इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम अगर बोला जाए तो सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। इसीलिए हम लोग कोई भी देश को जो कंपेयर करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज। एवरेज इनकम क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इनकम, रेफर्स टू द टोटल इनकम ऑफ कंट्री विच इज डिवाइडेड अमंग इट्स टोटल पॉपुलेशन। अगर हम लोग टोटल इनकम को, मान लो कि हमारे देश में 200 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 200 पीपल रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से मान लो कि अब 2000 रुपया, मतलब मान लो कि 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो इसका मतलब पर कैपिटा एवरेज कितना हो गया भाई, तो 2 लाख, मतलब हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम ऊपर करेंगे, 2 लाख और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड हो गया 200, इसका मतलब 2 जीरो काट दो, कितना हो गया, 1 10 100,000, मतलब कितना पैसा कमा रहे हैं, 2000 रुपया, मतलब हर एक इंसान कितना कमा रहा है, 2000 रुपया कमा रहा है। तो इसका मतलब इसी हिसाब से हम लोग एवरेज इनकम, अब मान लो इसी में एवरेज इनकम किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, तो ज़्यादा हो गया वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, और जो ज़्यादा नहीं है वो लो डेवलप्ड इकोनॉमी है, मतलब उसका डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, और बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बहुत एक एक कर कर बताया है। ठीक है, अब आते हैं आगे कि कंपेयर जो एक्चुअल में किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्या हर साल जो होता है या फिर समय समय पर जो होता है, वर्ल्ड बैंक एनालाइज करती है कि कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश डेवलप नहीं है। तो वो एक रिपोर्ट लाती है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप है, कौन सा देश डेवलप नहीं है। तो इसके लिए कैटेगरी बनाया गया है। तो बोला गया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो अगर पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर जो 49,300 पर एनम है, मतलब अगर 49,300 पर एनम है किसी देश का अगर पर कैपिटा इनकम, तो वो किसके अंदर आएगा भाई, वो हाई इनकम या फिर रिच कंट्री के अंदर आएगा 2019 के हिसाब से। ठीक है, 2019 में ये जो रिपोर्ट है वो दिया गया था। तो बोला गया कि जिसका इनकम है 49,300 या उससे ऊपर, तो वो कौन सा कंट्री कहलाएगा, वो रिच कंट्री कहलाएगा या हाई इनकम कंट्रीज। लेकिन जिसका अपर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 2500 और लेस, अगर जिसका 2500 या उससे कम होगा, मतलब जिसका जो इनकम होगा पर कैपिटा इनकम, मतलब हर एक आदमी का जो इनकम होगा एवरेज इनकम, वो $2500 से कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लो इनकम जो है कंट्रीज कहलाएगा। ठीक है, हमारा देश जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। लो मिडिल क्यों, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो कितना पर कैपिटा इनकम, वो यूएस डॉलर 6,700 पर एनम, कितना 6,700। तो यहाँ पर अब 2,500, अब मान लो इन दोनों के बीच में कोई है, मतलब मान लो कि 49,300 और जो 2,500,
ये $2500 और $49,300 के बीच में है, तो वो क्या आएगा, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। ठीक है, तो हाई इनकम कंट्रीज में नहीं आता, तो ये याद रखिएगा। तो भारत जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना, 6700। ठीक है, तो रिच कंट्री इंक्लूड्स, रिच कंट्री जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, सर्टेन एंड सम ऑफ द स्मॉल कंट्रीज जनरली कॉल्ड अ डेवलप्ड इकोनॉमी। मिडिल ईस्ट में जैसे यूएई वगैरह हो गया है कि नहीं, जो यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, फिर उसके बाद यूएसए हो गया, ठीक है, उसके बाद जापान हो गया, तो वो सब सारे जो कंट्रीज हैं वो क्या है, एक डेवलप्ड इकोनॉमीज में आते हैं। अभी हाल ही में जो है वो रशिया को भी इसमें ऐड किया गया है हाई इनकम ग्रुप में। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम्पल में पूछ लिया तो आप लोग बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आते हैं पर कैपिटा इनकम। अगर हमारे देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो स्टेट का है, अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो स्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए, हरियाणा जो है, हरियाणा का 2,36,147 पर एनम है, अगर देखा जाए 2018-19 के हिसाब से, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अगर पूछेगा कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है भाई, हमारे कौन से स्टेट का है हमारे देश में, तो वो हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद केरला आता है, उसके बाद सेकंड स्टेज पर कौन आता है, केरला आता है। ठीक है, सेकंड स्टैंड पर। सबसे कम जो है वो किसका है, बिहार का है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से ये दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया है कब कि 40,992 मतलब 40,982 रुपीज किसका है, बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे काउंट करते हैं, मैंने अभी बताया था। पर कैपिटा जो इनकम है, पर इंसान का इनकम, तो एवरेज इनकम भी बोलते हैं इसको, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। तो इसको टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल, नहीं सॉरी, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ये क्या है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। तो अगर देखा जाए इनकम के अलावा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिया जाता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, फिर लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पढ़े लिखे लोग कितने, और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। तो अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखा जाए, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न एट अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में जो हजार बच्चे जो जिंदा जन्म लेते हैं, उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो एक साल से पहले मर जाते हैं। क्या मैंने बोला कि 1000 लाइव बर्थ पर, मतलब 1000 जो जिंदा बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जो बच्चा जिंदा जन्म लिया, वो एक साल के अंदर में कितने बच्चे जो डाई हो जाते हैं, वो जो रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी भी देश का या किसी भी स्टेट का अगर कम है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो वो स्टेट अच्छा है या वो देश अच्छा है। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, मतलब बच्चे का जन्म हो रहा है लेकिन वो एक साल के अंदर ज़्यादा मौत हो रही है, 1000 में से मान लो कि 300 लोगों की डेथ हो गई, भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि लाइव बर्थ हुआ, मतलब जो जिंदा जन्म लिया वो एक साल के अंदर 300 बच्चे मर गए, बहुत ज़्यादा है ना ये। तो एक तरीके से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर ज़्यादा होता है तो कोई देश या कोई स्टेट के लिए ख़राब बात है ये। ठीक है, मतलब वो डेवलप नहीं है। लिटरेसी रेट, द पीपल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और द एबव एज, कि 7 साल और 7 साल से ऊपर कितने लोग पढ़े लिखे हैं या फिर जिनको लिखना और पढ़ना आता है। ठीक है, राइट एंड लिखना और पढ़ना, मतलब राइट एंड रीड जो आता है उसको हम लोग पढ़ना लिखना बोलते हैं। ठीक है, तो 7 साल से अब नेट अटेंडेंस रेशियो बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years अटेंडिंग रेशियो एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप, कि कितने लोग जो हैं वो हर रोज स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वो नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए कि हरियाणा, केरला और बिहार में, तो हरियाणा जो है उसकी इन्फेंट मोर्टालिटी, मतलब 1000 बच्चे अगर वो जिंदा जन्म लेते हैं उसमें से 30 बच्चे जो है हरियाणा में वो मर जाते हैं। ठीक है, जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक तरीके से जो बिहार में सबसे ज़्यादा है 30 मर जाते हैं, और जो केरला में है वो कम है, सबसे कम 7 बच्चे वो मरते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट 82% हरियाणा का, 94% है केरला का, और 62% इसमें भी हम लोग पीछे हैं बिहार में। ठीक है, हमारे देश में, मतलब हमारे देश में जो बिहार है अभी भी पीछे है। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब बोला जा रहा है 100% में से कितने बच्चे जो हैं 14 से 15 साल के बीच में
या उनकी एज के जो पढ़ने लिखने आ रहे हैं, तो वो उसमें से 61 बच्चे 61 बच्चे जो है पढ़ने लिखने आते हैं। 83 बच्चे हैं जो 100 में से वो केरल में पढ़ने आ रहे हैं। तो केरल एक तरीके से सब चीज़ में डेवलप है। और बिहार में तो और भी स्थिति खराब है, यहाँ 50% भी लोग जो है वो 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो बिहार में कम है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग कोड कर सकते हैं कोई भी आंसर राइटिंग में। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पब्लिक फैसिलिटी। अब देखो इनकम के बारे में बात हो गया, तो सरकार को क्या देखना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी भी देना चाहिए। अब देखा जाए पब्लिक फैसिलिटी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी देश को अगर डेवलप करना है या फिर डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना है तो उसकी जो पब्लिक फैसिलिटी वो अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी मतलब जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे कि सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चार चीज़ किसी भी देश का अच्छा रहता है, और खास करके हेल्थ और एजुकेशन, अगर बोला जाता है हेल्थ और एजुकेशन अच्छा रहता है तो हम किसी भी देश का जो ह्यूमन रिसोर्स रहता है, किसी भी देश का जो इंसान होता है वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है। अगर काम अच्छे से करेगा तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पर जरूर चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक फैसिलिटी कैसे देती है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाके, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब रोड्स वगैरह बना के, ब्रिजेस वगैरह बना के, और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देके। तो ये सब चीज़ पर सरकार जो है फोकस कर सकती है ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी कैन हैव मोर टू क्रिएट अ इंक्लूसिव एंड ओपन सोसाइटी एज दे प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू द सर्विस एंड रिसोर्सेज टू एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। कि जो पब्लिक फैसिलिटी क्या करता है, अगर पब्लिक फैसिलिटी अच्छी होती है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि हर एक व्यक्ति को एक तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के बारे में बात किया जा रहा है, ताकि वो सही तरीके से एक्सेस अपने सर्विस और रिसोर्सेज का लिया जा सके और इक्वल तरीके से ग्रोथ हो, अनइक्वल तरीके का ग्रोथ ना हो। तो पब्लिक फैसिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी भी देश को डेवलपमेंट करना है। अब आते हैं कि डेवलपमेंट तो कर रहे हो, अगर मान लो कि सरकार डेवलपमेंट कर रही है लेकिन वो डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल नहीं है, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा एक दुविधा वाली बात है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप लोग डेवलप कर रहे हो बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए हुए, इफ या फिर इफ अ सोसाइटी डेवलप्स, ठीक है, इफ a society develops, ठीक है, डेवलप्स विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, क्या, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी प्रेजेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ छोड़े नहीं। तो फ्यूचर जनरेशन बोला गया इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स अ नीड्स एंड डिमांड। क्या फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या कि हमारी नीड्स और डिमांड को पूरा किया जा सके प्रेजेंट जनरेशन को, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज किए हुए अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ बैलेंस रिक्वायरमेंट करती है ये, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल वेलबींग हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब आप इकोनॉमी को ग्रोथ करो लेकिन उसके साथ सोशल समाज की भी भलाई होगी, लेकिन समाज की भलाई तभी होगी जब इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। ठीक है, देखो आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सारी चीज़ों डिग्रेड हो रहे हैं। तो अगर साइंटिस्ट का माना जाए तो दो चीज़ों पर फोकस किया जाए अभी भी, कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस पर एक तरीके से कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर नेचुरल रिसोर्स जो हमारे देश हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ज़मीनों के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट के नाम पर एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो फ्यूचर जनरेशन को एक सेफ इन्वायरमेंट मिले वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोग भी उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को, देखिए 24-25 मिनट का वीडियो रहा तो आप लोगों को आई होप सो डेवलपमेंट चैप्टर शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट चैप्टर अब समझ में आ गया, इसका भी हम लोग सेकंड चैप्टर भी डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पर चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोगों ने करा है, उसका भी सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो ये वाले नंबर पर जरूर आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।